हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी कि वातावरण में होने वाले प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे और उसका हमारे ऊपर क्या बुरा असर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रदूषण होता क्या है। पोल्यूशन जो होता है बच्चों, इकोसिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है पोल्यूशन का कि एनर्जी का जो यूज़ हो रहा है आधुनिक समय में, उसकी ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो अलग अलग तरह के पोल्यूशन होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, हवा में जो प्रदूषण मिलता है, गंदगी मिलती है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन। पानी में मिलने वाली गंदगी की वजह से वाटर पोल्यूशन। और लैंड पे होने वाली गंदगी की वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब हमारे वातावरण में इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जो कि वहाँ लोग, वहाँ पर रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स के लिए ख़तरा बना देती हैं, सांस लेने में गंदी हवा हमारे शरीर में जाती है, उसको गर्म ऐसे मटेरियल हवा में मिल जाते हैं जिससे हमारी सेहत पर असर पड़ता है, तो उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि कुछ सॉलिड वेस्ट जलाने से, या इंडस्ट्रीज़ के कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे गंदा धुआं निकलता है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ 6 मेजर टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे जो हवा में मिलके हवा को बहुत ज़्यादा प्रदूषित बना देते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट, सल्फर डाइऑक्साइड और फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट जो होते हैं, ये हवा में मिलके हवा को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देते हैं। तो हवा के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन। तो जो बिना अनवांटेड साउंड होती है, बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं जो कि हमें इरिटेट करती हैं, हमारे को अच्छी नहीं लगती हैं, जानवरों की आवाज़ है, ट्रैफिक की आवाज़ें हैं, शोरों की आवाज़ें हैं, तो उसको नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। तो केयरफुल प्लानिंग ऑफ स्ट्रीट एंड बिल्डिंग टाउन, मतलब जो वातावरण, जो वाहनों का शोर होता है, वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम बिल्डिंग्स को, कस्बों को ध्यान से बनाएं नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो इसके बाद होता है टोबैको स्मोक, जो लोग तंबाकू खाते हैं या जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकिंग मतलब ये उसकी वजह से जब इनहेल करते हैं तो पॉल्यूट हवा में गंदा धुआं फैलता है जो कि लंग कैंसर का उसकी वजह से हो जाता है। तो जो स्मोकर होते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, उसकी वजह से जो बिना जन्मे बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, वो धुआं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ व्हीकल है, जो वाहनों का जो धुआं होता है, वो लगभग 60% जो हवा का पोल्यूशन है वो उनकी वजह से है, जो कि अब शहरों में 80% तक हो गया है। तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक केमिकल होते हैं इन गैसेस में, जिसकी वजह से हमारे सेहत को बहुत खतरा होता है। इसके बाद कंबस्शन ऑफ कोल, जो कोयला जलाने से जो धुआं उठता है, वो उसमें बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं जिससे हमारी डेथ तक हो सकती है। इसके बाद एसिड रेन होती है। तो बच्चों, जब वातावरण पोल्यूशन, जो प्रदूषण की टर्म में अगर हम कहें, तो जब सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक साथ मिलके वातावरण के मॉइस्चर से मिल जाते हैं, और तो एक हाईली एसिड वाली रेन होती है जो इसे स्नो, हेल और फॉग के साथ वो मिक्स हो जाती है। और जब हम उस कोई पत्थर, ईंट या मेटल आर्ट के बने हुए चीज़ें खाते हैं, तो इससे पानी का, जो पानी की वाटर बॉडीज़ होती हैं, वो भी प्रदूषित हो जाती हैं। इसके बाद कंट्रोल मेजर्स, किस तरह से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो जबकि बच्चों, हर एक व्यक्ति जो है वो एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, तो डिपेंड करता है, हर एक किसी को चाहिए कि वो अपने वातावरण को गंदा ना करें, एफिशिएंट कंट्रोल करें, मतलब उस वातावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए हर कोई अपनी कोशिश करे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर स्मोक लेस जोन, कि मतलब कुछ एरिया ऐसे बनाए जहाँ पर लोग को स्मोकिंग ना हो। ओवर फ्यूल कार में किस तरह का लगना है जिससे प्रदूषण ना हो, एरोप्लेन में, पावर स्टेशन में, उस तरह के कंट्रोल लगाएं। इसके बाद वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो बच्चों, समुद्र का पानी, ताज़ा पानी जो है, उसमें बहुत सारे केमिकल और फिजिकल, बायोलॉजिकल चीज़ें मिली होती हैं जिससे पानी की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, और उसके जो ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं पानी में रहने वाले, वो भी मर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो सिंपली बहुत सारा कूड़ा करकट पानी में डालने की वजह से, या फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ के जो टॉक्सिक
प्रदूषण करने वाली चीज़ें हैं, नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें हैं, भारी मेटल हैं, उनके मिलने से पानी प्रदूषित हो रहा है। तो वाटर पोल्यूशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब जो फैक्ट्रियों की जो गंदगी होती है जो बाहर निकलती है प्रोडक्शन बनने में, वो पानी में डायरेक्टली जाकर मिलती है, जिसमें कि बहुत सारे एसिड होते हैं, अल्कली होते हैं, सॉल्ट होते हैं, पॉइजन होते हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया का कारण बनते हैं और समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, पानी में रहने वाले जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसके बाद माइनिंग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। तो बच्चों, माइंस जो होती हैं, जैसे सोने की, कोयले की जो खदानें होती हैं, वो एसिड वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा उसमें होती है। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड जो होते हैं, खेती में जो यूज़ किए जाते हैं कीड़े से बचाने के लिए, फसल को, खेती को बढ़ाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, हर्बिसाइड्स होते हैं जो नदियों में डाले जाते हैं, गंदे पानी में वो पानी उनकी वजह से भी गंदा हो जाता है। इसके बाद सीवेज डिस्पोजल और डोमेस्टिक वेस्ट। तो बच्चों, घरेलू गंदगी जो होती है वो भी नदियों को और डैम को गंदा करती है। तो इसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं? उसको नियंत्रित करने के लिए हमें पानी को गंदगी से बचाने होगा। हमें बहुत ही समझदारी के साथ लोगों को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि वो पानी में गंदगी ना डालें। तो रिसर्च और लेजिस्लेशन ने भी पानी की गंदगी को रोकने के लिए बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स लगाए हैं। इसके बाद लैंड पोल्यूशन होता है, जो कि ज़मीन की सरफेस को गंदगी से बचाने के लिए, मिट्टी से बचाने के लिए, मतलब मिट्टी पे जो गंदगी होती है, पुअर ख़राब खेती होती है, जिसमें अगर मिनरल में एक्सप्लोटेशन हो गया, इंडस्ट्री का वेस्ट मिल गया, या इंडस्ट्री का वेस्ट मिट्टी में डाल दिया, तो मिट्टी ख़राब हो जाती है। उस मिट्टी में अगर हम जो भी फसल उगाएंगे वो ख़राब होगी। तो इस तरह से वो जो कूड़ा करकट मिट्टी पे मिल जाता है, उसकी वजह से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। तो एग्जाम्पल हैं लैंड पोल्यूशन की। सबसे पहले मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो फसलें उगाई जाती हैं, या गलियां हैं, पार्क हैं, पिकनिक एरिया हैं, वो सब प्रदूषित हो जाते हैं। इसके बाद वेस्ट डिस्पोजल है। जो बच्चों, वेस्ट अगर हम मिट्टी में मिलाएंगे तो वो लोगों की, उसके आसपास जो घर हैं, उनको उसकी स्मेल से, गंदगी से वहाँ पर बीमारी फैल सकती हैं। उसको रोकने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं? कि सबसे पहले एंटी लिटर कैंपेन की, कूड़ा करकट इधर उधर नहीं डाला, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। ऑर्गेनिक वेस्ट को रेजिडेंशियल एरिया से दूर जाकर गिरें। और उसके अलावा इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है, जैसे मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, कागज़, इसको रिसाइकिल करें। इसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो धुआं निकल रहा है, या हवा में जो प्रदूषण जा रहा है, या वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं उनको कंज्यूम करना, हीट गर्म करना, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, या दूसरी ह्यूमन एक्टिविटी, या मौसम की वजह से जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो उसकी वजह से हवा की, जो वातावरण की क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, उसको पोल्यूशन बोलते हैं। हमें उन सबको कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम वो गंदगी होनी चाहिए, और इस तरह से हम अपने वातावरण को गंदा होने से बचा सकते हैं। तो क्या चीज़ें हुई? पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन हमारे इकोसिस्टम में कुछ गंदगी का एडिशन है। 6 मेजर पॉल्यूटेंट हैं। कौन कौन से? कार्बन मोनोहाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। तो इनकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। तो हमें उसको प्रदूषण से रोकना है, और लोगों को इसके बारे में अवगत कराना है। आई होप आपको समझ में आया होगा पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, और हमें उसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। थैंक यू।